नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा है और इस बीच नेपाल की राजनीति में एक नया नाम छा चुका है, इंजीनियर, रैपर और अब नेता। वह शख्स जिसने बिना किसी राजनीतिक दल के सहारे काठमांडू के लोगों का दिल जीत लिया, यह है बालेंद्र शाह, जिन्हें आप सब बालेन के नाम से जानते हैं। बालेन का जन्म 27 अप्रैल 1990 में काठमांडू के नरदेवी इलाके में एक नेवार बौद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और माँ एक साधारण हाउसवाइफ। लेकिन कौन जानता था कि एक साधारण परिवार में जन्मा ये बच्चा एक दिन काठमांडू की राजनीति की तस्वीर बदल देगा। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार बालेन ने काठमांडू के वीएस निकेतन स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर भारत के कर्नाटक में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। वहीं अगर उनके प्रोफेशन की बात करें तो कम उम्र से ही उन्हें संगीत और कविता से प्यार था। 2012 में उन्होंने रिलीज किया अपना पहला गाना सड़क बालक और 2013 में यूट्यूब पर रॉ बार्ज बैटल से उनका नाम घर घर पहुंच गया। वह सिर्फ एक रैपर नहीं थे बल्कि धीरे धीरे लोगों की आवाज बन चुके थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और साल 2022 आता है। काठमांडू की जनता बदलाव चाहती थी और तब सामने आए बालेन शाह एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। उन्होंने मुकाबला किया बड़े बड़े नेताओं से, नेपाली कांग्रेस की सृजना सिंह और सीपीएन के केशव स्थापित से। इन दोनों को हराकर बालेन ने इतिहास रच दिया और बन गए काठमांडू के पहले निर्दलीय मेयर। मेयर बनने के बाद बालेन ने सबसे पहले नगर परिषद की बैठकों का लाइव प्रसारण शुरू किया ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। उन्होंने कचरे की समस्या को हल करने के लिए बड़े कदम उठाए। ट्रैफिक कंट्रोल, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम और पर्यटन स्थलों को प्रमोट करना उनके प्रमुख काम थे और उनके इन कदमों ने उन्हें जनता के और करीब ला दिया। लेकिन बालेन सिर्फ कामों के लिए ही नहीं बल्कि विवादों के लिए भी चर्चा में रहे। भारत के खिलाफ भी उनके विवादित बयान चर्चा में रहे और 2023 में उन्होंने अपने ऑफिस में एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाया था जिसमें उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल के कुछ हिस्सों को नेपाल का बताया गया था और उनके इस कदम से बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। और अभी 2025 के विरोध प्रदर्शनों के बाद पूरा नेपाल उन्हें एक नए नेता के रूप में देखने लगा है। आज लोग कहते हैं बालेन शाह सिर्फ काठमांडू के मेयर नहीं बल्कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। एक साधारण परिवार से निकलकर एक रैपर, इंजीनियर और नेता बनकर बालेन ने साबित किया है कि जनता का भरोसा ही असली ताकत है। पर क्या आने वाले सालों में बालेन नेपाल के प्रधानमंत्री बन पाएंगे?